महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है। मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है। मेरिट के आधार पर होगी केस की सुनवाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके साथ 21 फरवरी को होगी मामले में अगली सुनवाई, यानी कि अगली तारीख दे दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका यहां पर उद्धव गुट को लगता नजर आ रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है, जिसमें मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। इसके साथ ही मेरिट के आधार पर होगी केस की सुनवाई। 21 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है। मामले को बड़ी बेंच में भेजने की जरूरत नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा है। इसके साथ ही मेरिट के आधार पर इस केस की सुनवाई होगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि जो अगली सुनवाई है वो 21 फरवरी को होगी। क्या कुछ फैसला उस दौरान भी लिया जाता है, देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहां पर बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा। राजन मिश्रा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारियों से ले लेते हैं। राजन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा है, क्या कुछ जानकारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए, उद्धव ठाकरे के साथ अगर हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है। उनको लगातार झटके पे झटका मिल रहा है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है ये वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा जो है झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है उन्होंने इस मामले को लेकर खुद कहा है कि कोई जरूरत नहीं है कि 5 जजों की बेंच की तरफ से जो है डीवाई चंद्रचूड़ ने अपना बाकायदा यह फैसला सुनाया है। और बता दें कि उद्धव ठाकरे ने यह बाकायदा मांग की थी कि ये जो है जो पूरा मामला है 5 बेंच की जज को भेजने की मांग की थी। लेकिन इस पर बाकायदा जो है जो जज ने कहा है कि जब स्पीकर के खिलाफ खुद पद हटने से प्रस्ताव लंबित था तो ऐसे में वो विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं कर सकते। और बाकायदा इसमें जो है जज ने कहा है कि अब जो है 21 फरवरी में मुख्य केस पर सुनवाई शुरू करेगी। तो कहीं ना कहीं अभी पूरे मामले को लेकर उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन एक बार समझाइए राजन, क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके की दलीलें उद्धव गुट के द्वारा दी गई? बिल्कुल, देखिए, दरअसल उद्धव ठाकरे की जो गुट है उन्होंने ये कोर्ट से मांग की थी कि 5 जजों की बेंच की तरफ से ये पूरा जो फैसला है वो सुना जाए। लेकिन ऐसे में कोर्ट ने ये कह दिया कि 16 जो विधायक थे और जो उनके ऊपर जो फैसला आना था, ऐसे में कहा गया कि आपके पास जो है स्पीकर खुद नहीं थे और ऐसे में आपने जो है ये याचिका डाली है, तो इसको जो है याचिका को उन्होंने अभी सुनने से मना कर दिया और इसकी जो अगली सुनवाई है वो 21 तारीख को होगी। तो कहीं ना कहीं 21 तारीख को क्या कुछ सामने निकल कर आता है ये अपने आप में काफी अहम होगा। राजन, क्या 21 तारीख को भी सुना जाएगा दोनों ही पक्षों को, उसके बाद अहम फैसला लिया जाएगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम टिप्पणियां भी यहाँ पर की गई है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए और एकनाथ शिंदे गुट उद्धव गुट के लिए 21 फरवरी का जो दिन होगा ये अपने आप में काफी अहम होगा। और इस दिन जो है बाकायदा जो 5 जजों की जो बेंच है इस पर सुनवाई करेगी। क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया कि जब विधायकों की अयोग्यता पर विचार नहीं कर सकते तो अभी 21 तारीख को क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना होगा। क्या कोई टिप्पणी उद्धव गुट की तरफ से की गई है इस पूरे फैसले को लेकर? देखिए, अभी फिलहाल जो है उद्धव ठाकरे के गुट से कुछ जो उनके प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बाकायदा सुनील प्रभु हैं जो चीफ व्हिप है, उन्होंने भी कुछ अभी तक कहा नहीं है और उन्होंने कहा है कि 21 फरवरी को देखते हैं क्या कुछ होता है और हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट जो भी निर्णय करेगी वो सही निर्णय करेगी। अब इसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति किस तरफ जाएगी राजन? क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं उद्धव गुट को तो बड़ा झटका लगा ही है, क्योंकि ये बड़ा फैसला है महाराष्ट्र विधानसभा पर। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जब से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी है तब से लेकर आज तक की अगर बात करें तो लगातार उद्धव ठाकरे के पास जो है उनके पास होने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। क्योंकि सांसद हो, विधायक हो, लगातार जो है
वो एकनाथ शिंदे के खेमे में जा रहे हैं। और ऐसे में आज फिर से जो है सुनवाई नहीं हुई, 21 तारीख को सुनवाई होगी। तो देखते हैं उद्धव ठाकरे फिलहाल जो है अभी उम्मीद है उनको, और 21 तारीख को क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल। और राजन, एक बार समझाइए, जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जा रही थी तो किस तरीके की दलीलें किस किस पक्ष के द्वारा रखी गई है, और उसके दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ टिप्पणियां की गई और क्या कुछ अहम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उस दौरान की गई है, एक बार डिटेल में इसकी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। बिल्कुल देखिए, जब विधान परिषद का चुनाव हुआ और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे अपने करीब करीब 30 से ज्यादा विधायक अपने साथ जब लेके गए, तो ऐसे में जो विधायकों की बाकायदा मीटिंग बुलाई गई थी, और ऐसे में ऐसे 16 विधायकों की अयोग्यता पर जो है जो चीफ ऑफ व्हिप के उस समय सुनील प्रभु, उन्होंने बाकायदा ये नाम लिखा और सुप्रीम कोर्ट में अयोग्यता करार देने के लिए यह मांग की थी। और इसी को लेकर जो है लगातार तारीख पे तारीख, सुनवाई पे सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है। हालांकि तभी स्पीकर नाना पटोले थे, और ऐसे में उस नाना पटोले ने आखिरकार जब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय बाला साहब थोरात थे, स्पीकर नाना पटोले थे। नाना पटोले ने पहले इस्तीफा दे दिया था, तो उस समय स्पीकर कोई भी नहीं था। सारा जो जिम्मेदारी थी वो डिप्टी स्पीकर के ऊपर थी। अगर स्पीकर रहते तो उद्धव ठाकरे के लिए अपने आप में उन्हें काफी मदद मिलती, लेकिन स्पीकर उस समय नहीं था। डिप्टी स्पीकर के ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, और कहीं ना कहीं यही वजह था कि बाला साहब थोरात ने कहा भी कि अगर स्पीकर होते, संजय राउत ने भी कहा कि अगर उस समय नाना पटोले स्पीकर के पद पर होते तो आज हमारी सरकार नहीं जाती। तो स्पीकर की भूमिका कितनी अहम है ये आज पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब डिप्टी स्पीकर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। 16 की जो सदस्य है वो मीटिंग में नहीं पहुंचे थे, और देखते हैं 21 तारीख को क्या कुछ सुनवाई में निकल कर आता है। सभी की जो रुख है वो 21 तारीख की सुनवाई पर बिल्कुल है। राजन, देखना होगा कि किस तारीख को क्या कुछ फैसला आता है, उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप ही नजर बनाए रखेगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए।